एक ब्राह्मण थे जो बहुत गरीब थे। घर में खाने के लिए महाराज अगर एक टाइम कुछ मिल भी जाए तो बहुत बड़ी बात है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब थे, लेकिन कुछ लोग कह देते सुदामा जी दरिद्री थे महाराज। अरे दरिद्र तो वो है जिसके पास धन होने के बाद भी संतुष्टि नहीं है महाराज, वो दरिद्री है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इतने संबोधन लगे वो दरिद्र हो सकता है। एक तो अपनी आत्मा में ही प्रसन्न रहते थे। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना तो कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। जो आपने बोया है वही आपको काटना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। सुदामा जी ऐसे गरीब महाराज, एक तो बच्चे भी थे, 4-4, 5-5 सुदामा जी के बच्चे और इतनी गरीबी। लेकिन एक इतनी गरीबी होने के बाद भी विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के सामने कभी एक बार भी ये नहीं निकला, हे प्रभु हम तो आपके सखा थे। अच्छा संसार का कोई व्यक्ति होता, उसका मित्र इतना अमीर होता तो वो तुरंत जाके मांग लेता महाराज। लेकिन सुदामा जी ने जीवन में कभी एक बार ये भी नहीं कहा कि अरे द्वारकाधीश हमारे घर में इतनी विपत्ति आ रही, हमको एक फूटी कौड़ी दे दो महाराज। कुछ नहीं मांगा, जीवन में मांगा ही नहीं। और जो भगवान से कुछ नहीं मांगता उसी का चरित्र गाते हैं लोग। बोलो राधे राधे। नहीं तो और भी तो सुदामा जी का ही चरित्र क्यों भागवत में गाया। लोग कहते महाराज सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम है। अरे उनके माता पिता से क्या लेना, लेना तो था सुदामा जी के चरित्र से, इसलिए सुदामा जी के चरित्र को गाया। नित्य प्रति भगवान की भक्ति करते थे। ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात् श्रिया। एक दिन जो सुदामा जी की पत्नी थी सुशीला, देखो कोई भी पत्नी हो अपने घर में गरीबी नहीं देखना चाहती। कोई भी संसार की पत्नी देख लो महाराज। एक दिन पति से कहा देखो स्वामी हम लोग तो भूखे रह जाते, चल भी जाता है, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना भूख से व्याकुल हैं, इनको कुछ खाने की व्यवस्था करो। अच्छा सुदामा जी कुछ मिल जाता था ना तो उसमें से आधा गोविंद को भोग लगाते, चाहे एक चावल का दाना ही क्यों ना मिले महाराज, उसमें से भी जानते थे मेरे गोविंद का हिस्सा है। तो इतनी गरीबी में भी वो भगवान का हिस्सा नहीं भूलते थे। और हम लोग तो हिस्सा की बात कहाँ कहें महाराज, पूरा हिस्सा ही खा जाते हैं। बोलो राधे राधे। तुम्हीं निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। ऐसा नियम सुदामा जी का। लेकिन एक दिन सुशीला रोते हुई सुदामा जी के पास गई, देखो स्वामी अब ये गरीबी हमसे नहीं देखी जाती। तो सुशीला के जो आंसू बहे वो गोविंद से नहीं देखे गए महाराज। एक दिन गोविंद ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके
सुदामा जी गए थे बाहर और घर में भिक्षा मांगने के लिए चले गए महाराज। अब जो कहा कि भिक्षाम देहि, गृहस्थियों का एक धर्म है, गृहस्थियों के घर के सामने कोई मांगने वाला आ जाए तो प्रयास ये करो कि वो खाली ना जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे ही गृहस्थियों को करना चाहिए। घर में अगर कोई भीख मांगने भी आ जाए ना तो जो कुछ हो, ये नहीं कि महाराज सब कुछ दे दो, थोड़ा सा दो लेकिन खाली ना जाए घर से। अब सुशीला जी के यहाँ भगवान पहुंच गए और सुशीला जी घबराई, क्योंकि अगर थोड़ा भी होता तो उसमें से दे देते। यहाँ तो महाराज खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब रोने लगी, हे गोविंद हम क्या करें, हमारे दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है, वो घर में कुछ भी नहीं है, हम क्या दे दें। तो जो पतिव्रता नारी होती है ना, उसकी यही पहचान होती है महाराज। सुशीला हाथ जोड़ के निकली, गोविंद हम हे ब्राह्मण देवता, हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? बोले हमारे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है जिसका नाम है दरिद्र। दरिद्रता ने हमारे घर में जन्म ले लियो है, इसलिए हम कुछ नहीं दे सकते। अच्छा, ब्राह्मण देवता ने कहा अच्छा इतनी गरीबी आपके घर में? अरे हमने तो सुना है कि इस घर में जो मालिक रहते उनका नाम सुदामा है। उस सुदामा के हमने सुना है सखा द्वारकाधीश है। बताओ, जिसके लक्ष्मीपति मित्र हो उसके घर में दरिद्रता। ओ महाराज इतना कहा और वो ब्राह्मण देवता वहीं अंतर्धान हो गए। अब सुशीला के मन में एक ही बात लगी, अरे मेरे पति के सखा द्वारकाधीश हैं। सुशीला जी के मन में कोई विचार गलत नहीं आया। लोग कहते ना कि सुशीला ने मांगा इसलिए दरिद्र सुशीला को कहा। सुशीला ने इसलिए मांगा महाराज, माँ भूखी रह सकती है लेकिन बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। सुदामा जी घर पे आए तो पूछे, स्वामी हमने सुना है ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात्